हालेलुया। खुदावन के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब तक मेरा सलाम पहुँचे। खुदावन के जिंदा कलाम में से आज हम चंद एक बातें सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर नवीस ज़बूर 23 में कहता है, बल्कि ख्वा मौत की साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरे आशा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आमीन आमीन। अब मौत की वादी क्या है? ईमानदारों के लिए ये मौत की वादी ये रोई ज़मीन है। ये रोई ज़मीन उनके लिए मौत की वादी है, क्योंकि जब तक वो रोई ज़मीन पर ज़िंदा हैं वो मुश्किलात का सामना करते हैं, वो डरते नहीं, क्योंकि उन्हें खुदा पर तसल्ली है, खुदा पर भरोसा है। वो ईमानदार लोग हैं, जिंदा लोग हैं। आमीन। अगर हम जिंदा लोगों को देखें तो दानिएल की किताब में हमें बहुत खूबसूरत बात मिलती है। एक वाक्य नजर आता है। दानिएल की किताब में लिखा है, दानिएल 3 बाब और उसकी 13 आयत में, तब नबूकदनेस्सर ने कहर और गज़ब से हुक्म किया कि सदरक और मिस्क और अब्दुन्नजू को हाजिर करें, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हजूर हाजिर किया। हालेलुया। अब ये तीनों शख्स बादशाह के सामने आए। इनके अंदर कोई खौफ, कोई डर नहीं था, क्योंकि इन्हें अपने खुदा पर भरोसा है, ये किसी से नहीं डरते। और जब ये वहाँ पहुँचे तो बादशाह ने कहा, क्या तुम मेरे माबूदों की प्रस्तिश नहीं करते? क्या तुम मेरे माबूदों को सजदा नहीं करते? और जब उन्होंने इनकार किया तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि बादशाह ने हुक्म जारी किया कि इन्हें आग की जलती हुई भट्टी में फेंक दो। और जब उन्हें उठा कर ले जाने वाले ले जा रहे थे तो आग की भट्टी की आंच को 7 गुना तेज कर दिया गया। और जब आग तेज हो गई, आंच तेज हो गई, तो वो उठाने वाले वो जल कर भस्म हो गए। और लिखा है कि सदरक और मिस्क और अब्दुन्नजू आग की भट्टी में कूद पड़े। और जब वो कूद पड़े तो लिखा है कि वो उनकी रस्सियां जल गई और वो आग में चलते फिरते दिखाई देने लगे। और बादशाह ने कहा कि हमने 3 नहीं फेंके, क्या हमने 3 ही नहीं फेंके? और उन्होंने कहा, उसके लोगों ने कहा कि ऐ बादशाह, तूने ठीक कहा, 3 ही फेंके हैं। तो बादशाह कहने लगा कि मुझे 4 नजर आते हैं, ये चौथा कौन है? वो जिंदा खुदा उनके साथ था। अगर ईमानदार किसी आग में गिर जाएं, आग की भट्टी में चले फिरे, तो उन्हें कुछ जरर नहीं होगा, क्योंकि उनका जिंदा खुदा हमेशा ईमानदारों के साथ रहता है। हालेलुया। ईमानदारों के साथ रहता है, उन्हें जरर नहीं पहुंचता। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दानिएल नजर आता है। दानिएल के वक्त में हम देखते हैं कि उस वक्त भी इसी तरह के मामला खड़े हुए, और जब शेरों की गार में उसे फेंक दिया गया दानिएल को, तो दानिएल भी वहाँ जिंदा और बेगुनाह साबित हुआ, क्योंकि उसका भी भरोसा खुदा पर है। वो जिंदा लोग थे और ईमानदार लोग थे, उन्हें कुछ जरर नहीं पहुंचा। और जब बादशाह ने उसे देखा तो उसे आवाज दी कि तेरा खुदा जिंदा है, ऐ दानिएल बाहर निकला, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरा खुदा जिंदा है। तो दानिएल निकला और कहने लगा, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए, और मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ हूँ। और ऐ बादशाह, तेरे हजूर भी मैं बेगुनाह साबित हुआ, मैंने कोई खता नहीं की है। हालेलुया। अब इस बात को महसूस करें और देखें और खुद को जांचें, क्या हम ईमानदार हैं? आखिर ईमानदारों को किस चीज़ का डर है? क्या उन्हें आग जलाएगी? क्या उन्हें शेर खाएंगे? क्या उन्हें कोई तंगी परेशानी तंग कर सकती है? क्या उन्हें काल या वबा या भूख या प्यास उन्हें परेशान कर सकती है? कोई आफतें उन्हें डरा सकती हैं?
कोई नहीं। वो समुद्रों पर चलते हैं। ईमानदार किसी बला से नहीं डरते, मगर बाइबल हमें बताती है कि इसमें एक, बाइबल मुकद्दस में एक बलाए अजीम है जिससे ईमानदार डरते और घबराते हैं। वो बलाए अजीम आज आपके सामने मैं ज़रूर लाऊंगा ताकि आप उस बला से महफूज रहें, क्योंकि वो बलाए अजीम है। वो क्या है? बलाए अजीम है। अगर मेरे साथ निकालें वाइस की किताब, उसका 5 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, एक बलाए अजीम है जिसे मैंने दुनिया में देखा, यानी दौलत जिसे उसका मालिक अपने नुकसान के लिए रख छोड़ता है। आमीन। अब यहाँ लिखा है कि एक बलाए अजीम है जिसे दुनिया में देखा गया है, और जो उसे रख छोड़ता है वो अपने नुकसान के लिए रखता है। यानी वो बलाए अजीम क्या है? दौलत। दौलत को अगर हम रख छोड़ते हैं, अपने नुकसान के लिए रखते हैं, क्योंकि एक शख्स जिसकी तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की कि एक शख्स की फसल बहुत हुई, बहुत फसल हुई, और उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बहुत फसल हुई, मैं छोटी कोठरियाँ ढाकर बड़ी बनाऊंगा और अपनी सारी फसल अनाज उसमें भर दूंगा। और उसने ऐसा ही किया। और जब उसने ऐसा किया तो कहा, ऐ जान खा पी ऐश कर। और जब उसने ऐसा कहा तो खुदा ने उसी रात तुझसे कलाम किया, ऐ नादान, आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। आमीन, आमीन। एक बलाए अजीम है जो ईमानदारों पर गालिब आती है, वो है दौलत। दौलत इंसान को गिरा देती है। दौलत जो अपने नुकसान के लिए रख छोड़ता है उसे गिरा देती है। आप देखें, हमें ईमानदारों में से अमाल की किताब उसका 5 बाब में जिक्र मिलता है हननिया और सफीरा का। हननिया और सफीरा दोनों मियाँ बीवी हैं और खुदा के चुने हुए लोग हैं। खुदा के साथ वो खिदमत करते हैं, रसूलों के साथ वो चल सफ़र करते, खिदमत करते, इबादतें करते, बदरूहों को निकालते, कलाम सुनते और कलाम सुनाते, क्योंकि वो ईमानदार थे। और जब उन्होंने ये सोचा कि खुदा के लोगों को पैसों की ज़रूरत है, खुदा के लोगों को हमारी ज़रूरत है, तो उनके ख्याल, दोनों मियाँ बीवी ने सोचा कि हम अपनी जायदाद बेच देंगे। और जब उन्होंने ऐसा सोचा तो जायदाद बेचने का इरादा किया, और जब वो जायदाद बिक गई तो उन्होंने उस रकम को देखा तो उस रकम को कुछ रख दिया, आधी रकम रख दी और आधी जाकर रसूलों के कदमों में रखा। और जब वो पतरस के पास पहुंचे तो पतरस रसूल कहने लगा, क्या हननिया इतने ही की बिकी है? उसने कहा हाँ। जब उसने हाँ कहा तो उसने कहा, ऐ हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली? देख, तुझे ले जाने वाले दरवाज़ा पर खड़े हैं। और उसी लम्हा उसकी जान निकल गई। इंसान जब ईमानदार शख्स इस तरह करता है कि दौलत के पीछे भागता है, अगर उसने इरादा किया कि मैं ईमानदार हूँ तो खुदा पर भरोसा रखे, खुदा पर। ईमानदार ना तो शेरों से डरते हैं, ना आग से डरते हैं, ना किसी और तलवार से डरते हैं, ना वो किसी आफतों से, ना मुसीबतों से, किसी से नहीं वो डरते। उन्हें किसी का खौफ नहीं, सिर्फ एक है, वो बलाए अजीम यानी दौलत, जिसे उसका मालिक अपने नुकसान के लिए रख छोड़ता है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज का ये कलाम आप सबके लिए बाइश बरकत हो। मैं फिर आपसे मिलूँगा जब खुदा हमें जमा करेगा। आमीन।